किस गुप्त सम्राट को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को या फिर कुमारगुप्त को? प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है दोस्तों विकल्प ए अर्थात समुद्रगुप्त को। इन्होंने जो अपना सिक्का चलवाया था उस पर जो है वीणा बजाते हुए इनको दर्शाया गया है। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी? प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है दोस्तों विकल्प बी अर्थात त्रिपिटक ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। 11वां प्रश्न, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने? प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है साथियों विकल्प सी अर्थात स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? धर्म से, चिकित्सा से, व्याकरण से, खगोल से? प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है व्याकरण से संबंधित है। 13वां प्रश्न, हविष्यान्न किसे कहा जाता था? साधारण भोजन को, पूजा में अर्पित अन्न को, यज्ञ में प्रयुक्त आहुति को, तपस्वियों द्वारा ग्रहण भोजन को? यह अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विकल्प डी अर्थात तपस्वियों द्वारा ग्रहण भोजन को जो है हविष्यान्न कहा जाता था। साथियों इस प्रश्न को मैंने भी पहली बार देखा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्रमबद्ध रूप में दी गई हैं? दीपवंश में, महावंश में, बुद्ध चरित में, विनय पिटक में? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। साथियों आज के ज्यादातर प्रश्न जो है कठिन प्रश्न है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। वात्स्यायन किस विषय के प्राचीन विद्वान माने जाते हैं? खगोल, संगीत, कामशास्त्र, चिकित्सा? प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है विकल्प सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
किस राजा ने अजंता गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया था? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने या फिर हरिसेना जो वाकाटक वंश थे उन्होंने? प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है विकल्प डी अर्थात हरिसेना ने जो है अजंता की गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया था। गांधार शिल्प शैली किसके मिश्रण से बनी थी? भारतीय रोमन, भारतीय ईरानी, भारतीय यूनानी, यूनानी प्लस रोमन? गांधार शिल्प शैली की मूर्तियां बहुत ही प्रचलित हैं साथियों, और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात गांधार शिल्प शैली जो है भारतीय और यूनानी शिल्प शैली से मिलकर बनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस गुप्त सम्राट ने हूणों को पराजित किया था? हूण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध करते थे और इन्हें पराजित करना जो है बहुत ही कठिन कार्य माना जाता था। उस समय हूणों का आतंक था और हूणों को पराजित करने वाले वो महान राजा थे स्कंदगुप्त। इन्होंने जो है हूणों को पराजित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पुस्तक में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में या फिर सामवेद में? तो 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो पहले पे आते थे, दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, और तीसरे में थे वैश्य और चौथे में थे शूद्र। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात मनुस्मृति में जो है 4 वर्णों का विभाजन लिखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सांची किस प्रकार की बौद्ध संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? मठ, स्तूप, विहार, चैत्य? ये जो चारों विकल्प हैं, आप लोग यदि नहीं समझ पा रहे हो कि मठ किसे कहते हैं, स्तूप किसे कहते हैं, विहार, चैत्य, कुछ नए स्टूडेंट इन्हें नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थल हैं। तो सांची जो है स्तूप के लिए जानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म में अंतिम 4 आर्य सत्यों में से कौन सा अंतिम सत्य है? दुख, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या फिर दुख का कारण? साथियों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। और प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है अंतिम सत्य है। 22वां प्रश्न, विष्णु पुराण किस विषय पर विस्तृत विवरण देता है? ब्रह्मा की उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति, गुप्त वंश का इतिहास, चंद्रवंश का विवरण? प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात गुप्त वंश के इतिहास का वर्णन जो है विष्णु पुराण में मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
दीपवंश और महावंश किस देश में लिखे गए थे? प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है साथियों विकल्प सी, अर्थात दीपवंश और महावंश जो है श्रीलंका में लिखे गए थे। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ी है? जैन, बौद्ध, वैदिक, शैव। प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब है विकल्प बी। अगला और आखिरी प्रश्न, भृगुकच्छ बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर था? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, तापी। तो साथियों यह आपका अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आज के प्रश्न जो है कठिन थे, तो कठिन, आसान और मीडियम सभी प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए जिससे एग्जाम हॉल में कठिनाई ना हो। और प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात भृगुकच्छ बंदरगाह जो है नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित था। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।